हेलो एवरीवन, नमस्ते टू यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का विषय रहने वाला है कि आपका नवंबर मंथ का 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कैसा जाने वाला है या आपको किस चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत है, हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने 3 पाइल रखे गए हैं 3 डिफरेंट ब्रेसलेट्स के साथ। इसमें से इंट्यूटिवली आपको कोई भी एक पाइल या एक ब्रेसलेट पिक करना है। यदि आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप मतलब अपनी तरफ से चूज़ नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इन पाइल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी बर्थ डेट है, उसके हिसाब से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं और रीडिंग देख सकते हैं। आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके थोड़ा ध्यान करके इंट्यूटिवली इनमें से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। यदि आपने अपने पाइल्स चूज़ कर लिए हैं, अपने ब्रेसलेट चूज़ कर लिए हैं, चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले पाइल से। हाय, पाइल नंबर 1। तो आपने चूज़ किया है एमेथिस्ट एंड ब्लैक टर्मरिन के ब्रेसलेट को, जो कि बहुत अच्छा इफेक्टिव रहता है मेडिटेशन पर्पज से, आपकी ऑरा प्रोटेक्शन के लिए। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो आपके 15 से लेके 30 तक के लिए एनर्जी कार्ड आया है द डेविल एंड द हेरोफेंट के लिए। सो डेविल कार्ड हमें ये बताता है कि आप किसी एक स्टक सिचुएशन में हो 15 से लेके 30 तक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है आपके आसपास। टॉक्सिक इन्वायरमेंट है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत नेगेटिविटी फील्ड अप हो रही है 15 तक। एंड द हेरोफेंट आपको बोलता है कि लाइफ में थोड़ा पॉज लो। पॉज लेने के बाद सिचुएशन को अच्छे से समझो। जब समझ आ जाए, एनालाइज हो जाए, तो आप कोई एक स्टेप या एक्शन लो। ये बेसिकली आपको बोलता है कि आपको अपनी पूरी एनर्जी को अलाइन करना है एंड तब कोई आगे डिसीजन लेना है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी मेजर एनर्जी। एंड नंबर 5 है हमारे पास, इसमें भी 15 5 की एनर्जी बहुत काफ़ी स्ट्रांग लग रही है इसमें, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप 15 से लेके 30 तक अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लो जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। थोड़ा इसको और एलेबोरेट करते हैं कि आपका 15 से लेके 30 तक कैसा जाने वाला है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे आपकी 15 से 30 तक की। 15 से 30, 15 to 30, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। ओके। ग्रेट। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी जो अभी दिख रही है 15 to 30 तक, उसमें हमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स होने वाली है, जिस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आप लड़ाई झगड़ों में पड़ सकते हो। ऐसा लग रहा है कि फ़ाइट चल रही है और काफ़ी क्लोज्ड पर्सन के साथ फ़ाइट चल रही है। अब ये आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है, या फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है जो मतलब पेरेंट्स आपको दिखाना कुछ चाहते हैं। इट्स लाइक सच्चाई पे पर्दा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपके बीच में लड़ाई चल रही है, फाइट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई दे रही हैं। एंड उसके चलते दिखाई ये दे रहा है कि 15 से लेकर 30 में आप करोगे क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। इमोशनली यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योरसेल्फ, अपने इमोशंस को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश करने की आप कोशिश करोगे आगे। बट ये कोशिश भी आपको कम्प्लीटली फोकस करेगी आपके करियर वाइज पे, प्रोफेशनल उसमें, कि आप फैमिली के इश्यूज़ को साइड रख कर एक चीज़ पे फोकस करोगे, जो है कि आपका करियर। आप पैसा बनाने की कोशिश करोगे। ये सब आप करते रहो, इमोशन कंट्रोल कर लिया, आप फाइट में हो, इट्स ओके, यू आर मैनेजिंग योरसेल्फ वेरी वेल। बट जो आपके आसपास के लोग हैं वो सब आप पे नज़र रखे हुए हैं कि ये क्या कर रहा है, किस तरह से अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो काफ़ी लोगों की नज़र है आप पे, बट इन सब में आप जा रहे हो इस मोड में, तो हर्मिट के मोड में। हर्मिट मोड ये होता है कि आप इसको एक तरह से ले सकते हो कि मेडिटेट करना। जब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ समझ नहीं आता इंसान को, तो वो भगवान के पास जाता है, मंदिर जाता है। यहाँ पे मंदिर, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मंदिर मस्जिद जा रहे हैं। इट मीन्स कि आप अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि कहाँ पे क्या चीज़ गलत हो गई है। आप अपने जीवन में प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये फाइट्स हो रही हैं, आप अपने करियर पे फोकस हो रहे हो, इमोशंस को आपने दबा दिया है और फुल पावर के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। थोड़ा आप डिटेल अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो आपकी फाइट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, ये क्यों हो रहा है लाइफ में, क्या रीज़न है इसका। ओके,
सो मेन फाइट्स का आपका रीज़न यही है। ऐसा लग रहा है कि आप करियर शिफ्ट करना चाहते हैं और वो मे बी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर आपकी वाइफ को अच्छा नहीं लग रहा है कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप करियर जो भी आपका है उसको शिफ्ट मत कीजिए, वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बोला है हेरोफेंट की एनर्जी एंड डेविल की एनर्जी, तो उसमें यही आपका कंक्लूजन निकल रहा है कि अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं इन आगे आने वाले 15 दिनों में। वो फैसला आप लोगे, होगा, बट ये जो डिस्प्यूट हो रहा है ये मेरे ख्याल से उसी की वजह से हो रहा है। आप हैंगमैन पोजीशन में हो, आप एनालाइज कर रहे हो कि मुझे ये जॉब छोड़ के दूसरे उसमें जाना है। यू आर स्टिक ऑन टू दैट डिसीजन, उस डिसीजन पे आप अच्छे फुल फ्लैज एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो, बट उसी के चलते फाइट्स भी हो रही हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये एक टफ डिसीजन मेकिंग है जिसमें आप खुद को बहुत बार एनालाइज कर रहे हो। आपको सच्चाई पता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बट आपके परिजन, आपके क्लोज वन आपको बोल रहे हैं कि अभी जिस चीज़ में हो उसी में ही रहो, आराम से अपना ज़िंदगी बिताओ, जैसा चल रहा है चलने दो, अभी कोई ऐसा लाइफ चेंज मत करो। बट यू वांट दिस चेंज इन योर लाइफ। और ये करियर वाइज ही मुझे दिख रहा है दैट जॉब या बिजनेस आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। अगर प्राइवेट सेक्टर में थे तो गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हो, अपग्रेड चाहते हो अल्टीमेटली अपनी लाइफ में, राइट। ये तो हम समझ गए कि मेजर एनर्जी आपकी अपने करियर को लेकर ही है। अब थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ पे भी नज़र डालते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 15 to 30 में। समझौता होता है दिख रहा है। वन मोर कार्ड, वेरी नाइस। तो अब आपके लव लाइफ में भी देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी वाइफ ही होगी जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है। अल्टीमेटली वो मान गई है आपकी बातों पे, कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिख रहा है। जो भी आपकी दूसरी पार्टी है जो आप पे एग्री नहीं कर रही है, आपकी फैमिली, पेरेंट्स, नाउ दे आर एग्रिंग इट, एक्सेप्टिंग यू, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, यू आर चेंजिंग योर जॉब, करियर, उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस मिल रही है। पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ फील हो रहा है अनटिल अनलेस कि आपकी कोई वाइफ, गर्लफ्रेंड आपको फुल सपोर्ट कर रही है उस चीज़ में। ओके, तो ये फैमिली डिस्प्यूट लग रहा है मुझे, कोई फैमिली ही आपको बोल रही है कि अभी इतना बड़ा लाइफ में चेंज मत लेकर आओ, जैसा चल रहा है चलने दो। बट आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ है जो आपको पूरा सपोर्ट कर रही है इस चीज़ में कि नहीं आगे बढ़ो, एंड आप स्टेबल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। एक लास्ट कार्ड पिक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। पर्सनल लाइफ ऐसे तो मुझे सही दिख रही है, अच्छा लग रहा है कि मतलब इवन इफ फैमिली इज़ नॉट देयर, एटलीस्ट दैट वन पर्सन इज़ देयर विद यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लव लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया पे, या बता रहे हो कि अच्छा हमने इनके साथ ये ऐसे प्लान बनाए हैं या वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, जो भी आपके सीक्रेट प्लान्स हैं ना वो सबके साथ ओपनली मत शेयर कीजिएगा, बिकॉज यू आर ग्रोइंग वेल, ग्रोथ अच्छी चल रही है एंड एवरीथिंग इज़ अंडर योर कंट्रोल। बट एक चीज़ आपका काम ख़राब कर सकती है, वो नज़र हो सकती है, इधर की बात उधर हो जाना। अगर आप पब्लिकली शेयर करते हो तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही बाहर आता है, नज़र लग गई या इधर की बात उधर हो गई, फैमिली में डिस्प्यूट हो गए। अगर ये लव का मामला है, इवन इफ़ यू गाइज आर मैरिड, अगर कोई भी आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर डिसीजन बना रहे हो ओपनली सबके साथ शेयर मत कीजिए। फैमिली के साथ आप कर सकते हो फॉर गाइडेंस पर्पस, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ शेयर करने की, इट्स ओके। ठीक है, अब आपकी हेल्थ देख लेते हैं 15 to 30 नवंबर। पाइल नंबर 1, आपका हेल्थ कैसा रहेगा? ओके, वन लास्ट। हेल्थ वाइज आपका जजमेंट का कार्ड आया है, स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है हेल्थ पे अभी तक आपने कुछ खास ध्यान दिया नहीं है, या फिर आप बहुत टाइम से, ये डिफ़र कर सकता है क्योंकि टैरो रीडिंग अभी हम जर्नलाइज कर रहे हैं, तो एक पाइल में काफ़ी सारे लोग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे, तो ध्यान से मतलब देखिएगा इसको। ठीक है, जजमेंट का कार्ड अब आपको ये बता रहा है, एंड साथ में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी वो होती है कि जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते अब उस चीज़ को लेके,
अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ था, आपने बहुत ट्राई करी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, बहुत मेहनत करी, एक्सरसाइजेस करी, मेडिसिन खा ली, आयुर्वेदी, एलोपैथी सब कुछ ट्राई कर लिया, कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आपने खुद को बंद कर दिया कि अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं करना चाहता हूँ, आई एम डन। वो डन वाली सिचुएशन मुझे लग रही है हेल्थ में आपकी, और ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपने दबाए, सप्रेस करे, उनको लेट गो नहीं किया, उसकी वजह से आपको हेल्थ में इश्यूज़ आए हैं, प्रॉब्लम आई है। और बताया जा रहा है कि 15 से 30 तारीख नवंबर में आपको जजमेंट मिलेगी, जो आप इतने टाइम से ट्राई कर रहे हो करने की, उसका आपको फल मिलेगा, आपको जस्टिफिकेशन उसकी मिलेगी। ठीक है, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है अभी तक, सिवाय वो छोटे मोटे जो डिस्प्यूट हैं उनकी वजह से आपको खुद को लो नहीं करना है। ठीक है, हेल्थ में आपका अभी ये फील हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लिया है अपने ऊपर, इतना पैसा लगा चुके हो आप अपनी हेल्थ के ऊपर ऑलरेडी। अभी आप सोच रहे हो कि मतलब निराश हो गए हो अपने हेल्थ से, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसी कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है आपको भाई जो इतने परेशान हो? एंड अगेन आप फाइनेंशियली जगल करते हुए दिख रहे हो मुझे ज़्यादा। आई थिंक दैट्स वाई यू मेड अ डिसीजन कि आप अपनी जॉब भी चेंज करो, क्योंकि वो आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट डाल रहा है कहीं ना कहीं, माइंड पे भी डाल रहा है, एंड आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट में, जैसे कि डेविल कार्ड ने हमें बताया शुरू में। आपकी हेल्थ को थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मेजर इशू क्या रह रहा है और ये कैसे ठीक हो जाएगा। इस 15 से 30 तारीख तक होगा या नहीं होगा? ओके, वन लास्ट। वेरी नाइस फाइल नंबर 1। आपकी तो मतलब काफ़ी एनर्जी अच्छी आई है, ऐसा लग रहा है कि आप निराश हो रहे हो नवंबर के मंथ में, बट आपको बोला जा रहा है कि हिम्मत रखो भाई। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अब ये आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, जैसे मैंने ऊपर वाली रीडिंग में आपको बताया कि आपकी एक सपोर्ट में है, ये आपकी मॉम हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, तो ये आपके सपोर्ट में है। और आई थिंक इसी की वजह से आपको आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। मे बी शी विल टेक सम गुड डिसीजंस फॉर यू इन मेकिंग योर हेल्थ बेटर। ये वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है, कुछ भी है, और आपके हेल्थ इश्यूज़ एंड हो जाएंगे इन अपकमिंग 15 डेज। 15 से 30 तारीख का जो मैंने आपका देख रही हूँ मैं, जजमेंट कार्ड के साथ डेथ का कार्ड आना, जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम है ये सब खत्म हो जाएंगे। आपकी रीडिंग सच में ही अच्छी आई है। जस्ट किसी भी फैमिली डिस्प्यूट, किसी और की कही बातों को अपने दिल पे लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई फील यू आर अ पर्सन जो ज़्यादा बोलता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करता है, और अगर करता भी है तो आई थिंक उसको हल्के में ले लिया जाता है कि मे बी ये मजाक कर रहा है और ये सीरियसली नहीं बोल रहा है। तो वो सिचुएशन मुझे नज़र आती हुई दिख रही है। अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिएगा, यू आर गोइंग परफेक्टली वेल। बस थोड़ा ध्यान करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ताकि अपने इंट्यूटिव जो पावर है आपकी उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सको। जब आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग होती है तो आप अपनी लाइफ के डिसीजन भी अच्छी तरीके से ले पाते हो। कहने का मतलब ये है। तो ध्यान से अपनी लाइफ को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, एंड तो आगे बढ़िए एंड डिसीजन लीजिए। ठीक है, अपने आप को सप्रेस करना बंद कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग 15 to 30 नवंबर, पाइल नंबर 1। सो आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करी होगी। अगर करी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ ड्रॉप डाउन अ कमेंट, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। I hope I'll see you in next video. Okay, bye bye. हेलो पाइल 2, अगर आपने ये टर्कोइज ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है, पाइल नंबर 2। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं मेजर एनर्जी जानकर। ओके, तो आपकी मेजर एनर्जी आई है द एम्परर एंड द लवर्स। द एम्परर की पोजीशन हमें ये बताता है, कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है और आप लाइफ में एक बड़ा डिसीजन बनाने वाले हैं। अब ये बड़ा डिसीजन क्या हो सकता है? या तो आप अपने करियर शिफ्ट कर रहे हैं, राइट, और एल्स आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। अब मैंने ये बड़ा डिसीजन इसलिए कहा क्योंकि साथ में हमारे पास लवर्स का कार्ड भी आया हुआ है। जब भी लवर्स का कार्ड हमारे उसमें रीडिंग में आता है तो ये हमें बताता है कि या तो आपको नया लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, राइट, सोलमेट आपको मिलने वाला है। अदरवाइज अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो उसको एक स्टेप ऊपर ले जाने के लिए आप फैसला लेने वाले हो। तो प्यार की एनर्जी और एक स्ट्रॉन्ग मैन की एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे 15 से 30 नवंबर के बीच में। थोड़ा इसको और एलेबोरेट करते हैं आपकी एनर्जी को कि क्या होने वाला है आपके इन आने वाले 15 दिनों में, 15 to 30 नवंबर। लेट्स सी फाइल नंबर 2, ओवरऑल चेक करेंगे पहले।
जैसे मैंने आपको कहा ही था कि आप लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और आपकी न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, करंटली यही आने वाले 15 दिनों में 15 नवंबर से ऐसा दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत जगल कर रहे हो, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ में आप अटके हुए हो। बहुत उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में चल रहे हैं अभी, बट आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो फुल फायर के साथ, रेज के साथ। एंड आपको पूरा होप है, फुल फेथ है अपने उस विश्वास पे कि रिज़ल्ट अच्छा ही होगा, मेरा जो भी मैंने सोचा है वो अच्छा ही होगा। ये आपको वॉन्ड दिख रही है इसके हाथ में, ठीक है। ये आपको दर्शा रही है कि आप जो भी अब आगे फैसला लोगे अपनी लाइफ में, ये जगलिंग सिचुएशन से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये रिज़ल्ट मुझे अच्छा ही देगी। और रिज़ल्ट आता हुआ दिख भी रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड आपकी न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। अब ये न्यू बिगिनिंग फूल का कार्ड होता है जब आप अपनी लाइफ को 0 से 100 की रेस में दोबारा शुरू करते हो। न्यू बिगिनिंग, फाइनेंशियली जगल करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो 15 तारीख तक, बट यू आर नॉट लूजिंग योर होप, आगे बढ़ रहे हो हिम्मत रख के, एंड एक नई शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ की। और उस नई शुरुआत के चलते आप एक ऐसी पोजीशन पे जा रहे हो जहाँ पे यू आर एंटरिंग अ गिवर स्टेज। अब गिविंग स्टेज में आप तब पहुँचते हो जब आपके पास खुद के पास होता है। ये एक पोजीशन ऐसी पोजीशन हो सकती है वेयर यू आर सिटिंग एंड आपके अंडर एक टीम है, टीम के लीडर हो सकते हो, HR हो सकते हो, मैनेजर हो सकते हो, या बॉस भी हो सकते हो। यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू हैव गुड सोर्सेज, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग यू हैव। इस स्टेट में आप पहुंच रहे हो बाय 30 ऑफ नवंबर। शुरुआत हुई थी आपकी फाइनेंशियली जगलिंग से, बट आपने उसको मैनेज किया, हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़े, एक नई शुरुआत करी, एंड उस नई शुरुआत से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ओवरऑल एनर्जी तो आपकी अच्छी दिख रही है। चलो आपका थोड़ा फाइनेंशियल स्टेट को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जॉब, करियर वाइज क्या हो रहा है 15 to 30 में, पाइल नंबर 2। ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में थे अभी तक, और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। मतलब पैसे के पीछे आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी कहीं से मिलती है तो मैं बस चला जाऊँ उस चीज़ के लिए। वो एनर्जी भी है कि आप किसी भी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी के लिए भाग जाओगे, बट एक डिसिप्लिन भी दिख रहा है साथ के साथ कि आप ऐरी गैरी चीज़ों पर नहीं जाना चाहते हो। आपको एक रिस्पेक्टफुल डिसेंट जगह चाहिए या जॉब चाहिए, रिस्पेक्टफुल डिसेंट, जो आपको सेटिस्फाई कर पाए। थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अभी ऑलरेडी जॉबलेस पोजीशन में हो क्या? आपके पास करंटली हो सकता है कि कोई जॉब ना हो अभी, इसीलिए आप फाइनेंशियली बहुत जगल कर रहे हो और रेडी हो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, बट यू वांट अ रिस्पेक्टफुल डिसेंट थिंग टू स्टार्ट, जो मिलती हुई दिख भी रही है, बट लेट्स सी। आपको बोला जा रहा है कि ये जो आप इतना भाग दौड़ कर रहे हो, आपको पोजीशन मिलेगी तो सही और आपको सपोर्ट भी है, बट यू नीड टू डिस्कस इट फर्स्ट। 4 लोगों के साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा आई थिंक। अब ये डिस्कशन आपके करंट वर्क लोकेशन पे हो सकता है, या जो आपसे ऑलरेडी ऊंची पोजीशंस में काम कर रहे हैं उनके साथ हो सकता है। वन लास्ट कार्ड। आपका कन्फ्यूजन इसलिए ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है और आप टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। और अगर आपको थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करवाया जाए इस कार्ड की एनर्जी को, आपको ये तो बोला जा रहा है कि आप लोगों के साथ बात करो, हेल्प सीख करो, अंडरस्टैंड करो कि आपको की लाइफ में चाहिए क्या अल्टीमेटली। बट व्हेन यू सी दिस 3 नंबर और ये साथ में जो बना हुआ है इस कार्ड पे, अगर इसको आप डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो आपको ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। एंसेस्टर्स जो आपके पूर्वज हैं, घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं, अगर वो ज़िंदा हैं तब भी, अगर नहीं हैं तब भी, मेडिटेशन के लिए बैठो। मेडिटेशन में जब आप बैठते हो भगवान से तो आप बात करते ही हैं उस समय, बट आपने अपने एंसेस्टर्स को भी याद करना है, दे विल गाइड यू। ऐसा लग रहा है एंसेस्ट्रल रोल बहुत है आपकी लाइफ में।
उनसे आपको बात करनी चाहिए और ये टेंशन बर्डन जो आपने अननेसेसरी अपने ऊपर लिया है इसको कम करना चाहिए। बट इंसेस्टर्स का रोल है आपकी लाइफ में, आप थोड़ा उसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, बात करवाएंगे, सोल्यूशन देंगे। एंड अल्टीमेटली मुझे आपके करियर में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। द सन कार्ड, ये बेस्ट एनर्जी है, आप फुल एनर्जी में एंटर करोगे एंड सन की एनर्जी तक रीच करोगे। इट्स रियली गुड। डिप्रेशन टेंशन दिख रहा है मुझे, समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज लग रहे हो, बट ये 15 से लेके 30 तक की जो एनर्जी शिफ्ट है ना, ये बहुत अच्छी है। शुरुआत 0 से एंड अंत अनंत से। चलिए, करियर वाइज तो आप बहुत अच्छा करेंगे, बस ये टेंशन को थोड़ा और डिप्रेशन को दूर कीजिए, बात कीजिए लोगों से। अब आपकी थोड़ी लव लाइफ पे भी बात देख लेते हैं। 15 to 13 नवंबर आपके लिए कैसा जाएगा? फाइल नंबर 2, लव लाइफ, रिलेशनशिप, पर्सनल, फाइल नंबर 2। ओके, तो रिलेशनशिप वाइज तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं और जिसकी वजह से आप ऑलरेडी फाइट्स डिस्प्यूट्स में एंटर होते हुए दिख रहे हैं। इमोशंस काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आप। ये सिचुएशन लाइफ में तब आती है, द डेविल की पर्सनल लाइफ में, जब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपनी पर्सनल ग्रोथ को रोक देता है और वो कम्प्लीटली फोकस हो जाता है दूसरे इंसान के लिए। इसको दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में एंटर कर जाते हो। अब गिविंग नेचर एंटर करना बुरी बात नहीं है, बट हमेशा ही गिविंग एनर्जी में रहना ये अच्छा नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? जिसकी वजह से लाइफ में टॉक्सिसिटी आ जाती है। एक को आदत होती है लेने की, एक को आदत होती है बस देने की। तो जब ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है तो इससे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक सर्टन पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। वो लो एस्टीम पे आपको ले जाता है। ये टॉक्सिक होता जा रहा है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो टॉक्सिसिटी बढ़ रही है उस चीज़ में, और जिसकी वजह से डिस्प्यूट भी हो रहा है और आप कह रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में चेंज चाहिए। ये कहीं आपके फाइनेंशियल उससे तो नहीं जुड़ा है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल उसमें भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है, बर्डन है, टेंशन है, और उसी के चलते आपका जो लव लाइफ का है सिस्टम वो भी ख़राब हो रहा है। पर्सनल लाइफ आपकी ख़राब होती हुई दिख रही है, लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट हो रही है, और आपका फोकस उस पे जा रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ पे। चीज़ें ब्रेक होती हुई दिख रही है। टावर कार्ड जब किसी भी रीडिंग में आए तो ये इसका मतलब है आप ऑलरेडी एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हो, टॉक्सिक पर्सन के साथ हो, लड़ाई झगड़े आपके बढ़ रहे हैं, आपका पूरा फोकस आपके करियर पे जा रहा है। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो टावर कार्ड एक तरह से बोलता है कि भाई तुम एक भ्रम में हो, अब जाग जाओ, बहुत हो गया ये सब, अब इसे ख़त्म करो। जो ये टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के तुम बन गए हो, या तुमने कम्प्लीटली अपनी लाइफ दूसरे पार्टनर के लिए ही समर्पित कर दी है, वो मत करो। अब तुम जाग जाओ, अपने लिए भी कुछ करो। ये वो वाली एनर्जी है जिसमें आप जा भी रहे हो, आपको बुरा भी लग रहा है, कन्फ्यूजन है बहुत सारा, बट आप एक तरह से अंदर से आपके अंदर डिसिप्लिन भी है, स्ट्रेंथ है, पावर है, बट अभी तक शायद सेल्फ डिनायल सिचुएशन में थे। अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, या मैं कैसे करूँगा करूँगी, वो सिचुएशन। बट आपको भगवान बोल रहे हैं, आपका यूनिवर्स आपको बोल रहा है, भाई इस डिल्यूजन से बाहर निकलो। रिलेशनशिप इज़ लाइक शुड बी हेल्दी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। किसी और थर्ड रीज़न की वजह से तुम्हारे बीच में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है अभी। आई थिंक आपके फाइनेंस की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी परेशानियाँ चल रही हैं, तो आपको बोला जा रहा है भाई तुम जागो, अपने लिए भी कुछ करो। पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो गए हो कि आपने अपने पर्सनल ग्रोथ को रोक लिया है। ये वो सिचुएशन है, आपको जगाया जा रहा है भाई इस भ्रम से निकलो। दूसरा इंसान तो कर रहा है अपने लिए, आप अपने लिए कब करोगे, कैसे करोगे, वो बोला जा रहा है आपको। प्यार तो है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, बट
थर्ड थिंग की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो रही है। फाइनल कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप। चेंज चाहिए भाई आपको अपनी लाइफ में। ये ख़राब होता हुआ दिख रहा है बहुत ज़्यादा मुझे। आप अगर अपना ये फाइनेंशियल पार्ट सही कर देते हो तो चीज़ें शायद यहाँ पे सही हो जाएं, अदरवाइज़ नहीं। टॉक्सिक इन्वायरमेंट लग रहा है, ये टॉक्सिक पर्सन लग रहा है मुझे कोई जो आपकी लाइफ में है, और आपको रियलिटी दिखाई जाएगी इस मंथ एंड तक। सेपरेशन नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है, जस्ट फाइट्स दिख रही है, और वो फाइट का रीज़न है आपका फाइनेंशियल इशू। फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हो रहा है। द स्टार। आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को अगर सही कर लेते हो तो उम्मीद बचती है कि आप अपने इस लव लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे, संभाल पाओगे। चलिए अब आपकी हेल्थ का देख लेते हैं थोड़ा सा कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी 15 to 30 नवंबर तक। हेल्थ फॉर पाइल नंबर 2। ओके मेजर एनर्जी आ रही है आपकी रीडिंग में, ये अच्छी भी बात है, और थोड़ा गुड स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियल आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। लव लाइफ में आपको रियलिटी दिखाई जा रही है, भाई जागो, भरम से निकलो, अपने लिए कुछ करो, जो तुम चाहते हो करना अपनी लाइफ में वो करो। अपने आप को एक ही जगह पे मत फंसा के रखो, ठीक है? क्योंकि अगर तुम एक ही जगह पे फंसे रहोगे दूसरे इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है बाहर, उसकी वजह से थर्ड पर्सन भी तुम्हारी लाइफ में आ सकता है जो तुम्हारे रिलेशन को पूरा ख़राब कर देगा, ठीक है? वो तो अलग बात हो गई। चलो हेल्थ का देख लेते हैं। हेल्थ में आपके पास आया है टेम्परेंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि आपने अपने आप को पूरी तरह से स्पॉइल किया पहले तो, और फिर आप अब अपने ऊपर काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और बहुत जल्दी गिव अप भी कर दे रहे हो खुद पे। ये जो भी फाइनेंशियल में हमने देखा ना, इतना टेंशन प्रेशर लिया हुआ है खुद पे, ये कहीं ना कहीं इनकी ही एनर्जी है कि इतना टेंशन डिप्रेशन में चले गए, इतना भाग दौड़ करी जिसकी वजह से हेल्थ ख़राब हुई। अब आप मेहनत कर रहे हो बट उसमें भी आप अपना लूज़ कर रहे हो, टेम्पर लूज़ कर रहे हो। अब टेम्पर लूज़ करना मतलब आप में पेशेंस नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। सपोज यू आर लूजिंग योर वेट, अब वेट लॉस आप बोल रहे हो कि 1-2 महीने में 20 किलो कम हो जाए आपका। कैसे होगा 20 किलो 1-2 महीने में? ठीक है, आपको बोला जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखो, यूनिवर्स अपनी भी गेम खेल रहा है, वो भी आपको दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कुछ, तो आप पेशेंस रखो, हो जाएगा, बट सब्र रखो, और थोड़ा अपनी इंट्यूशन पे काम करो, अपने साथ कनेक्टेड रहो। अब मैं जब बोल रही हूँ कि आप अपने साथ कनेक्टेड रहो, इसका मतलब ये है कि आपकी जो सोल है अंदर उसके साथ कनेक्टेड रहो, मटीरियलिस्टिकली बाहर नहीं। आपकी हेल्थ के चक्कर में आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, आपको बोला जा रहा है कि आपको ट्रैवल करना चाहिए। मे बी आप जगह चेंज करके देखो अपनी थोड़ी, या आप जो जहाँ पे वर्कआउट करते हो शायद आप वो चेंज करके देखो किसी और जगह पे, वो हेल्प करेगा एंड आपको जस्टिस मिलेगा। बस आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखो, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ है वो ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी, जस्ट कीप सम पेशेंस, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। डोंट लूज योर होप। बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपकी। एंड द हाई प्रीस्टेस। अब इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आप टेंशन मत लो, फाइनेंशियली भी आप ग्रो करोगे एंड आपको टैरो से भी गाइडेंस मिलती रहेगी। अब टैरो से मतलब मैं पर्टिकुलर टैरो नहीं बोल रही हूँ, ये ऐसा है कि आपको स्पिरिचुअली हेल्प मिलती रहेगी, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। और ये लवर कार्ड की जो हमने एनर्जी अभी ऊपर देखी, इससे आप क्या समझे? इससे ये है कि आपका जो रिलेशन है वो सही है, अच्छा जा रहा है, प्यार भरपूर है, बट एक तीसरी चीज़ की वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ को टॉक्सिक बना रहे हो। आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ को रोक लिया दूसरे इंसान के लिए, जो नहीं करने की ज़रूरत है। 2 सेपरेट इंसान है, बहुत प्यार है, बहुत अच्छी बात है, बट उनको एक साथ ग्रो करना है। अगर एक ग्रो करेगा एक नीचे रहेगा तो ये कैसे, हाउ डू यू थिंक कि ये मैनेज हो पाएगी? तो इक्वली दोनों को साथ ऊपर लेकर आना है, ग्रो करना है। तो खुद की ग्रोथ को मत रोकिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो अपनी लाइफ में कीजिए और अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। छोड़ लो, डोंट लूज योर होप बिकॉज यू आर अ एम्परर। आप स्ट्रॉन्ग इंसान हो,
इतनी जल्दी अपनी होप नहीं छोड़ सकते हो। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है आपकी, इसीलिए सारे मेजर अरकाना कार्ड्स इसमें मैक्सिमम आए हैं। तो अपने लाइफ पे गिव अप मत कीजिए। अल्टीमेटली आपको कंक्लूजन अगर मैं बोलूँ, अपनी लाइफ पे गिव अप मत कीजिए, क्योंकि गॉड इज़ विद यू। सपोर्ट आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको बताया जा रहा है कैसे करना है, बट उसको समझना आपका काम है। इसलिए आपको बोला जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखो एंड अपने एंसेस्टर से जुड़ो। एंसेस्टर मतलब अपना थोड़ा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, जिससे आपको क्लियर अपना रास्ता साफ दिखता रहे कि मुझे क्या करना है लाइफ में। ठीक है, आई होप आपको अपनी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय। हेलो पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये रोज स्क्वाड वाला ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए आपकी रीडिंग को थोड़ा देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। ओके, तो आपके लिए मेजर एनर्जी कार्ड्स हैं द जजमेंट एंड द टेम्परेंस। 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक की ये रीडिंग है आपकी। तो मेजर एनर्जी आपकी टेम्परेंस एंड जजमेंट की आई है। टेम्परेंस का मतलब होता है लाइफ में थोड़ा सब्र लेके डिसीजन लीजिए या सब्र रख के चलते रहिए, जैसा होगा देखा जाएगा। सब्र रखने को आपको बोला जा रहा है। और जजमेंट होता है कि एक लंबे समय तक आप कुछ करते आ रहे थे, उसमें आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था और आप बोल रहे हैं कि अब तो भगवान जी मेरा फैसला कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि क्या कहीं गलत हो रहा है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, अब मेरा फैसला कर दीजिए। ये वो वाली एनर्जी है। थोड़ा आपको आपकी एनर्जीज़ को थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं। पेशेंस एंड जजमेंट, टेम्परेंस एंड जजमेंट। पाइल नंबर 3, 15 नवंबर to 30 नवंबर, मेजर एनर्जी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मेजर एनर्जी। तो आपको बोला जा रहा है कि 15 नवंबर में तो आप ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे यू आर गिविंग, लाइक यू आर अ गिवर टू अदर पर्सन, यू हैव इनफ मनी, इनफ गुड पोजीशन कि आप औरों की हेल्प कर सकते हो। बट उस हेल्प के चलते 4 लोग आपकी बातें भी कर रहे हैं, मतलब आप काफ़ी चर्चा में चल रहे हो नवंबर के मंथ में। द हर्मिट, एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पर्सनल लाइफ का कोई रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, अदरवाइज फैमिली के साथ, या फिर ये आपका वर्क प्रोफाइल में भी हो सकता है कि आपका एक हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको धोखा मिला है, जिसके चलते आप हर्मिट सिचुएशन में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इतना किया, मैं इतना ज़्यादा मैंने सबको दिया, प्यार किया, समझा, बट अल्टीमेटली मुझे क्या मिला? धोखा। तो आप उस सेल्फ पॉज वाली सिचुएशन में चले गए हो, एनालाइज वाली सिचुएशन में चले गए हो कि मैंने क्या कहीं गलत किया या मैंने किसी का क्या दिल दुखाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और आपको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपकी एनर्जी ऐसी है कि द चैरियट, मतलब आप एक स्ट्रांग पोजीशन में हो जहाँ पे आपने अपने इमोशंस को भी कंट्रोल किया है, आप स्पिरिचुअली भी अवेकन्ड हो और आपको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और मुझे कैसे फैसले लेने हैं। एंड ये चादर आपको स्टार से भरी हुई दिख रही होगी, तो इसमें अल्टीमेटली आपको ये बताया जा रहा है कि इवन यू आर सपोर्टेड बाय योर एंसेस्टर्स। आपको अच्छी सपोर्ट मिल रही है बाय एंड ऑफ द मंथ। यू आर गोइंग इनटू सेल्फ एनालिसिस, और जो जिस किसी की वजह से ये हार्ट ब्रेक हुआ है या वो रिलेशनशिप, वर्क इन्वायरमेंट, फैमिली, वो कुछ तो एंड होने वाला है। द डेथ, जो जिस चीज़ से भी आप परेशान थे वो एंड होने वाली है इस मंथ के एंड तक। थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन कहाँ से आ रही है, व्हाट इज़ इट, और क्या एंड हो रहा है। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे लव लाइफ में धोखा क्यों दिख रहा है? ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपने एक लड़की पे या अपनी वाइफ पे बहुत भरोसा किया और कहीं ना कहीं वो दूसरा पर्सन भी आपको सपोर्ट करता था, स्ट्रेंथ देता था, प्यार देता था,
बट कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि फाइनेंस की वजह से तकरार हुई। जैसे हम कई बार बात करते हैं कि लड़कियों को पैसे वाला इंसान चाहिए होता है, या फिर लड़कों को ऐसी लड़की चाहिए जो अच्छा पैसा कमाती हो या उसके पास अच्छी ज़मीन जायदाद हो। ये वैसी सिचुएशन लग रही है मुझे कि जो कोई भी आपका पार्टनर था उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी जो आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। आप टेंशन डिप्रेशन में जा रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि मैं कैसे इसको ओवरकम करूं, कैसे बढ़ूं, या मैं कैसे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करूं, जिसके चलते ये कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक बनता जा रहा था। जबकि वो आपको पूरा प्यार करती है, सपोर्ट करती है, जो कोई भी आपकी पार्टनर है, बट मनी वेल्थ पे आगे सारी टेंशन क्रिएट होने लग जाती है। और ऐसा लगता है कि आपके रिलेशन में चलती भी उसी अदर पर्सन की है। अगर ये आप रीडिंग देख रहे हो तो जो कोई भी आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उस दूसरे पर्सन की ही ज़्यादा चलती है आपकी लाइफ में। मतलब अगर उसने कुछ बोल दिया तो आप वही सुन के वही करोगे। खुद का स्टैंड नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। दूसरी पार्टी स्ट्रांग है। रिलेशनशिप वाइज ऑल तो आप अच्छा ग्रोथ कर रहे हो, बट उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। अच्छा जा रहा है, मेहनत भी बहुत कर रहे हो। ऐसा बोल सकते हैं कि पाई बाई पाई जोड़ के आपने बहुत कुछ करा है इस रिलेशनशिप के लिए, बट सेटिस्फाइड नहीं हो, दुखी हो अभी भी। बट इस सिचुएशन से निकलते हुए भी दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, आपको बताया जा रहा है कि कैसे करना है। एंड आप फाइनेंशियली भी ग्रो करते हुए दिख रहे हो, हैप्पी स्टेट में जाते हुए दिख रहे हो। आपके रिलेशन के लिए लास्ट 2 कार्ड पिक करेंगे बाय एंड ऑफ 30 नवंबर। रिलेशनशिप गाइडेंस बाय नंबर 3। सी कितनी अच्छी बात है कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप बड़ा अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो। जबकि आप पे टॉर्चर हो रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, वो आपकी स्ट्रेंथ भी है। आपने बहुत कुछ किया अपने रिलेशनशिप में, मेहनत करी, गिव अप नहीं किया। जब आपने गिव अप नहीं किया, आपको गाइडेंस मिली। उस गाइडेंस के चलते आपने अपने लिए कप जोड़े। अब कप्स जोड़ने का मतलब है कि आपने मेहनत करी, आपने बहुत पैसा बनाया और आप इस स्टेज पे गए वेयर यू कैन गिव, प्रोवाइड। एंड एंड ऑफ द मंथ आप ही मैजिशियन हो, आप ही सन हो। अब जब मैजिशियन की एनर्जी आती है तो इसमें आपको बताया जाता है कि आप ही मेन करता धरता हो। आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को नहीं देना है। जैसा आप चाहोगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, वैसा आपको मिलेगा। यू आर ओनली द मेन पावर फॉर योर लाइफ। ठीक है, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप चाहोगे, वैसा ही होगा। आपका फाइनेंशियली वाइज ये बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, गुड। और रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अभी शायद टेंशन है 15 नवंबर तक, बट बाय एंड ऑफ दिस मंथ सब अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ये डेथ कार्ड का थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेथ कार्ड किस चीज़ के लिए आया है। डेथ कार्ड वाई, ओके। वही बताया जा रहा है इसमें भी। सी यू आर अ मैजिशियन, तो अपनी पावर्स को लूज मत करो। तुम इतना ज़्यादा गिविंग नेचर में भी मत जाओ। यू आर टू मच गिविंग पर्सन एंड आपने अपने सारे इमोशंस को भी कंट्रोल करके रखा था। आप सोच रहे हो मैंने इतना कुछ किया है इस इंसान के लिए, बट स्टिल इन रिटर्न मुझे टेंशन, प्रेशर ही मिल रहा है, मैं और अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो गिविंग नेचर वाला है ना, और खुद को दबा के रखने वाला नेचर है, ये एंड हो रहा है इस मंथ के एंड तक, 30 नवंबर तक। जब आप इस सिचुएशन को एंड करोगे तभी आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ होती हुई दिखेगी। मैजिशियन एंड द सन। आपका हेल्थ वाइज थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, हेल्थ कैसी रहेगी 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक हेल्थ। ओके,
वन लास्ट। हेल्थ वाइज तो ठीक लग रहा है, जस्ट थिंक इज़ कि ये ओवर थिंकिंग हो सकती है, आप टेंशन ज़्यादा ले सकते हो, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। अदरवाइज़ आपको मेन टेंशन आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की होती दिख रही है मुझे, तो ये ओवर थिंकिंग आपको शायद बंद कर देनी चाहिए। यूनिवर्स पे छोड़ दो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो बस उस पर एक फोकस रखो एंड पेशेंस रखो, जैसे आपको भी ऊपर बताया गया है कि पेशेंस रखो, टेम्परेंस अपने अंदर लेकर आओ, खुद को काम रखो और डेडिकेटेडली काम करते रहो, आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा। तो ये जो टेंशन सिचुएशन है ना, इसको थोड़ा दूर रखने की कोशिश करो। आप अच्छा कमा रहे हो और अच्छा ही कमाओगे आगे, और जबकि आपकी मतलब ठीक है, आप गिव अप नहीं करोगे, बस ये टेंशन लेना आपने बंद करना है। जब आप ये चीज़ें बंद कर दोगे देन यू आर गुड इनफ, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी एंड हेल्थ वाइज भी, ओवरऑल। जस्ट आपको ये बोला जा रहा है कि टेंशन लेना बंद करो एंड एक फोकस रखो, लाइफ में एक चीज़ के ऊपर फोकस करो एंड उस दिशा में आगे बढ़ते रहो डेडिकेटेडली। पेशेंस रखना है बिकॉज यू आर ओनली मैजिशियन फॉर योर लाइफ। आप ही हो करता करता अपनी लाइफ के, जिसको हम कर्मा भी बोलते हैं। तो अपने कर्म अच्छे करते रहिए, रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा, द सन के साथ जजमेंट जरूर मिलेगा आपको। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करी, आपको कुछ हेल्प मिली हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। डू कमेंट बिलो डाउन कि क्या आपने इस रीडिंग से अपने लिए पिक किया, क्या ये आपके साथ रेजोनेट करी, या अगली नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पे चाहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस वीडियो। आई होप मैं सभी पाइल्स को समझा पाई हूँ उनकी लाइफ की जर्नीज़ एंड उनको गाइड कर पाई हूँ कि आने वाले 15 दिनों में, ये 15 नवंबर से 30 नवंबर तक उनका कैसा जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी एवरीवन। आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।